ध्यान दीजिए, आप लोग इतनी संख्या में हैं, आराम से भगवान का नाम लेकर के सारे मंच के लिए गुंजायमान कर सकते हैं। तो इसलिए सबके लिए एक स्वर में, एक आवाज में बोलना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सगबोधदीवे मारुद भुविणते रन्दे मन्दे मोहितमो रमिदिसुरासुरे संघो जयदुजिणिन्दो महावीरो जयदुजिणिन्दो महावीरो दीक्षा शिक्षाय कुशला संगारंभा परिग्रहा चत्ता श्री गुरु विमल तपस्वी संबदि चरणी सया वंदे संबदि चरणी सया वंदे। इडमो वरिहंताडम इडमो सिद्धाडम इडमो आयरियाडम इडमो ओवज्झायाडम इडमो लोई सवसाहूडम इडमो लोई सवसाहूडम। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, विश्व वंदनीय श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य देवाधिदेव श्री धर्मनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्मी की, बोले परम पूज्य गणाचार्य सूर्य गच्छाचार्य कल के दिन तिथि के अनुसार जिनका जन्मदिन है, ऐसे परम पूज्याचार्य देवर्षि विराट सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधु बरासो नगरी अतिशय क्षेत्र बरासो की सारी नगरी आज बरासों के रूप में नहीं, अयोध्या के रूप में नजर आ रही है, जहां भगवान का जन्म होने वाला है, गर्भ में आने वाले हैं। ऐसी वह अयोध्या नगरी की तरह सारी नगरी की साज सज्जा हो रही है, सारी नगरी सजाई जा रही है। भगवान के एक स्तुति में, एक भक्ति में, एक आराधना में सारी नगरी और नगरवासी गण इस बात पर आनंदित हैं, इस बात पर प्रसन्न चित्त हैं कि यह हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति एक सौभाग्य बनकर के आई है, और एक ऐसा सौभाग्य बनकर के आई है
कितनी विशालतम प्रतिमाओं के विषय में जब जब भी यदि याद किया जाएगा तो वे लोग याद किए जाएंगे कि जिनके उपस्थिति में यहाँ का पंच कल्याणक हुआ है। जब जब भी वे यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, बंदो, पीढ़ी बाई पीढ़ी व्यतीत होती चली जाएगी, लेकिन यह याद कभी विस्मृत नहीं होगी। कोई तो ये कहेगा मैंने अपने साक्षात भगवान के पंच कल्याणक में भाग लिया है, कोई कहेगा कि मैं उपस्थित था, कोई कहेगा मैंने उस समय कार्यक्रम को देखा था। बंधो, वे सौभाग्यशाली व्यक्ति माने जाएंगे, वे सौभाग्यशाली व्यक्ति माने जाएंगे कि जिनके अंदर में इन प्रतिमाओं के दर्शन करते समय स्मृतियां, उनके पटल पर स्मृतियां गूंजती रहेंगी। परिवार में उनका याद रहेगा। कोई कहेगा कि मेरे पिताजी ने भाग लिया था, तो कोई कहेगा मेरे बाबा ने भाग लिया था, और फिर कोई कहेगा बाबा के बाबा ने भाग लिया था। जितने वर्ष व्यतीत होते जाएंगे बंदो, वे पुरानी स्मृतियां उतनी इतिहास के रूप में परिवर्तित होती जाएंगी, इतिहास के रूप में परिवर्तित होती जाएंगी, और सराहनीय उन परिवार की सराहना की जाएगी। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ का पुराना अपना विशाल मंदिर और यहाँ के विशाल ऊपर पर्वत का विशाल मंदिर कब और किसने बनाया था। हम रोज रोज खोजते हैं, हर पन्ने पलटते हैं कि ऐसा कुछ इतिहास मिले, ऐसा कोई प्रमाण मिले। लोग, पुराने लोग भी कहते हैं कि तो मुझे भी नहीं मालूम कि कितने पुराना मंदिर है। लेकिन जब हम भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा की प्रशस्ति देखते हैं तो उसमें आज हम देख रहे थे तो 1224 34 या 24 जो भी था, 1200 के करीब यह पुराना मंदिर, यानी लगभग 800 वर्ष से अधिक पुराना यह दोनों प्राचीन मंदिर हैं, और वहां की जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं। बंधो, शास्त्रों में एक उल्लेख आता है, अक्षय पुण्य। क्या कहलाता है अक्षय पुण्य? अक्षय पुण्य का अर्थ होता है जो कभी क्षय नहीं होता है, जो समय समाप्त नहीं होता है, जो अनवरत बना रहता है, वह अक्षय पुण्य कहलाता है। किसी भूखे के लिए भोजन कराओगे तो अधिक से अधिक वह जब तक पेट खाली नहीं हुआ तब तक वह भोजन अपना काम करता है। प्यासे को पानी पिलाते हो तो जब तक दोबारा प्यास ना लगे तब तक वो पानी का असर रहता है। बीमार के लिए औषधियां हम देते हैं, बंदो, वह औषधियां का कीमत तब तक रहती है जब तक रोग और बीमारी ठीक ना हो जाए। लेकिन यह भी धर्म है। हमारे शास्त्र कहते हैं भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना और बीमार की औषधि उपचार करा देना, यह भी धर्म है। लेकिन उससे बड़ा अक्षय धर्म है। तो बंधो, भगवान जिनेंद्र भगवान की पंच कल्याण प्रतिष्ठा कराना और ऐसे जिनालयों की स्थापना करना, इस सबसे बड़ा अक्षय धर्म माना जाता है, अक्षय धर्म माना जाता है। 12 घंटे और 8 घंटे में व्यक्ति का पेट खाली हो जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमाएं कैसी रहती हैं? जब तक वो प्रतिमा रहती हैं तब तक लोग दर्शन, पूजन, भक्ति, आराधना आदि आदि करके बंधो वो अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाते हैं। ना जाने श्रद्धालु जन कितनी दूर दूर से चल चल करके यहाँ पर उपस्थित होते हैं, केवल एक श्रद्धा को लेकर के आते हैं, एक भक्ति को लेकर के आते हैं। यों कहें उनकी श्रद्धा यहाँ तक खींच करके व्यक्ति के लिए लाती है। माना कि अभी सारक चल रही है,
लोग बोल रहे थे, हमारे एक सज्जन अभी बच्चा एक हमारे साथ चल रहा था, बोले महाराज यही पंचकलना कुछ सारक के आगे पीछे होता तो। मैंने कही नहीं, पंचकलना के मुहूर्त सारक में ही निकलते हैं और भक्तों की परीक्षा भी सारक में ही होती है। ये मुहूर्त ऐसे हैं कि ऐसे ही मौके पर सही मुहूर्त निकलते हैं और उस समय भक्तों की परीक्षा की जाती है कि आप कितनी भक्ति के गहरे में डूबे हुए हो, कितनी गहराई में डूबे हुए हो। बंदो, वह अक्षय पुण्य कि जितने लोग दर्शन करते रहते हैं, एक केवल और केवल शास्त्रों में कहा है एक ऐसा पुण्य रहता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। बरासों के यह पंच कल्याण का पहला दिन गर्भ कल्याणक का एक ऐसा कल्याणक का दिन है जो इस बात के लिए हमारे लिए संकेत देता है कि कोई भी तीर्थंकर यूं ही नहीं बन जाता है, उसे बहुत तपस्या करनी पड़ती है। एक पत्थर की मूर्ति भी यूं ही नहीं बन जाती है। आप देख रहे हैं आपके यहां विशालतम भगवान जिनेन्द्र देव के, धर्मनाथ भगवान की प्रतिमा, मुनीश्वरत नाथ भगवान की प्रतिमा और महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान हो गई। लगभग भावना भाते भाते तो 10 वर्ष हमको ही लग गए। 10 वर्ष पहले जब यहां पर हम लोग आए थे तो केवल ऐसी विचारधारा बनी थी, चर्चा बनी थी। और इसके पहले यदि हम देखते हैं तो मेरी समझ में 20 वर्ष पहले जब हम लोग यहां पर आए थे तो मेरी परिकल्पना थी कि यहां पर विशालतम सुंदर अच्छी प्रतिमा और मंदिर विराजमान होना चाहिए। भदौरिया समाज यहां पर इतनी गरीब लोग होकर के भी इतने उदार प्रकृति के थे। गरीब थे मेरी दृष्टि में, अब हो सकते हैं अमीर हो गए हो, उस समय मुझे गरीब समझ में आ रहे थे। और उन्होंने इतनी उदार भावना प्रकट की, महाराज यदि भगवान की सेवा में हमारे लिए जमीन देना पड़े तो कोई परेशानी नहीं है, हम सपरिवार लिखित में देते हैं कि यह भगवान की सेवा में जमीन समर्पित की है। और बंधो, उसी दिन से ये रूपरेखा प्रारंभ हो गई थी कि यहां विशालतम प्रतिमा होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, देरी होती गई तो काम भी बढ़ करके होते गए। पहले मात्र रूपरेखा इतनी थी कि 5 फीट की प्रतिमा हो, 5 फीट की प्रतिमा, फिर 6, 7, 8, 9 फीट पर आ गई बात। 9 फीट की प्रतिमा बनकर के निर्मित हो गई और वह वहां से जयपुर से रवाना हो गई। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद बरासों के देवताओं के लिए 9 फीट की प्रतिमा पसंद नहीं आई, लेकिन महगांव के देवताओं के लिए वो पसंद हो गई। और एक ऐसा यूं कहें कि महगांव के देवताओं के लिए वो प्रतिमा पसंद आ गई और वहां एक ऐसा जादू हो गया कि वह प्रतिमा वहां से आगे नहीं बढ़ सकी, वहां से आगे नहीं बढ़ सकी। ट्रक वाले ने कितना प्रयत्न और प्रयास किया, वो थोड़े से आगे बढ़ी, फिर वापस आ गई। मैंने कहा कि यहां के देवताओं को पसंद है तो फिर भगवान के लिए यहीं विराजमान होने दीजिए। महगांव के इतने अच्छे उदार मना श्रावक श्रेष्ठी सामने आ गए। प्रतिमा के लिए हम अपने नगर से बाहर आगे नहीं जाने देंगे। मैंने कहा ये बरासों की है, महगांव की नहीं है। बोले कहीं की हो।
महगांव में आ गई है, तब तो हमारी ही है। और उन्होंने सारी चर्चा रूपरेखा बना ली, कारीगर को प्रसन्न कर दिया। बंदो प्रतिमा वहीं उतर गई। मैं सोच रहा था कि अभी शायद बरासों की काललब्धि नहीं आई। क्या बात है। मैंने भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना की, है भगवान, बड़ी मुश्किल से तो प्रतिमाएं वहां से यहां तक के लिए रवाना हुई और यहीं रुक गई। क्या कारण है? मुझे ज्ञात हुआ कि 9 फीट अभी यहां छोटी पड़ रही हैं, और वो कारीगर ही सामने से उपस्थित हो गया। बोले, आशीर्वाद दीजिए, अब हम बरासों प्रतिमा लाएंगे तो 9 फीट की नहीं 11 फीट की प्रतिमा लाएंगे। मैंने कहा, तुम होश में बोल रहे हो कि बेहोशी में? बोले, महाराज होश में बोल रहा हूं, होश में बोल रहा हूं, भक्ति से बोल रहा हूं। बरासों में 11 फीट की प्रतिमा विराजमान हो गई। प्रतिमा की रूपरेखा बन गई। हमारे समिति के लोग आ गए, बोले, चढ़ेगी कैसे इतनी बड़ी प्रतिमा? पहाड़ पर कैसे चढ़ेगी? 1 से 2, 2 से 3 लोग मिलते गए और बोले, ये तो बड़ा कठिन काम है, तो कैसे हो सकता है? मैंने कहा, चिंता मत कीजिए, 11 फीट नहीं, इससे भी बड़ी प्रतिमा होगी तो भी बरासों के देवता आराम से चढ़ा देंगे। बंधो, आज अपने बीच में बरासो नगर की एक शान के रूप में प्रतिमा विराजमान हो गई। ये ध्यान रखिए, केवल जैन समाज की ही नहीं, सारे बरासो नगर की एक शान है, एक शान के रूप में हो गई। हर नगर वासी जब भी किसी के रिश्तेदार आएंगे तो यहां आए बिना नहीं रहेंगे, उनके मन नहीं मानेंगे। इच्छा होगी एक बार भैया बड़े बाबा के दर्शन करने जरूर चलो। भिंड के भी किसी के रिश्तेदार आएंगे, वे भी, उनका मन कहेगा कि यहां तक आए हैं तो बरासों के हमारे लिए पहले भगवान के दर्शन कराएं।